स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसा पॉइंट जो कि कोविड के समय से हमें परेशान कर रहा है। कोविड के टाइम पर जब हमने मार्केट में बुल रन देखा, अभी करंटली बियर रन देख रहे हैं, जो दोनों ही मार्केट के पार्ट हैं। बट एक बात जो दोनों टाइम पर कॉमन थी वो है सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उन सभी में तकरीबन सेमीकंडक्टर्स चिप का यूज़ होता है। अब ये सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है और ये किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, ये क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस समय यूज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, गाड़ियां हो, फ्रिज, एसी, जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सेमीकंडक्टर का एक चिप लगता है। और ये हम बेसिकली अभी तक इंपोर्ट करते आ रहे हैं, हैवली ये इंपोर्ट होता है। और इसके इंपोर्ट से जुड़ी कुछ और बड़ी बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। As per the report, palladium and neon are two resources that are key to the production of semiconductor chip। जैसे जैसे ये हालात बिगड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन वाले, और अगर ये और बिगड़ते हैं तो ये एक बड़ा चिंता का विषय निवेशकों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि ऑलरेडी इस को लेकर बहुत ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुका है। डिलीवरीज डिले हो रही हैं, मार्जिन हैम्पर हो रहे हैं, और उसके बीच में ये वॉर की सिचुएशन जो है ये, और आप कह सकते हैं कि इस बात को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई अगर और ज़्यादा शॉर्ट हुई तो ये बहुत तरीके से मार्केट को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। अब ये पैलेडियम और नियोन दो कंपोनेंट होते हैं जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में काम में आते हैं। और यहाँ पर ध्यान दें अगर आप, तो देख सकते हैं कि रशिया प्रोवाइड्स 40% of the world's palladium supplies, whereas Ukraine produces 70% of the global supply of neon। तो 40% पैलेडियम कौन दे रहा है? रशिया। 70% नियोन कौन दे रहा है? यूक्रेन। और इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है, जिसकी वजह से बहुत तरह के सैंक्शन यूएसए द्वारा लगाए गए हैं और यूरोपियन कंट्रीज द्वारा लगाए गए हैं, जिसके बाद मूड माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर जल्दी ही इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है वो मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रही है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो मेजर impact, but if situation don't come in control soon, chip makers in Taiwan, South Korea, Japan, China and other nations will feel the impact. This will likely result in higher chip prices and longer lead time going forward। तो अभी बिल्कुल करंट में ऐसी कोई इम्पैक्ट अभी अपफ्रंट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि अगर ये वॉर इससे आगे बढ़ती है, ये हालात नहीं सुधरते हैं जो कि धीरे धीरे सुधरना शुरू हुए थे कोविड के बाद, तो ये कंडीशन वापस से और ज़्यादा बुरी होती हुई नजर आने वाली है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कुड वर्सन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय मूडीज एनालिटिक्स। तो ये बड़ी खबर आप लोगों के तक पहुंचा रहा हूं। इससे जुड़ी एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिससे कुछ राहत आप लोगों को मिल जाए। एज पर द रिपोर्ट, पैलेडियम एंड नियोन आर द टू रिसोर्सेज दैट आर की टू द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप। रशिया इतना प्रोवाइड करवाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया, और इसके वजह से आप लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करने को देख सकते हैं आप कि वो ऑटो सेक्टर जो है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बना रहे हैं, वो सेक्टर जो है वो इससे हिट होने की चांसेस बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये सामान रशिया को नहीं मिला तो रशिया इस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, और अगर यूक्रेन के अंदर ऐसे ही हालात बने रहे तो यूक्रेन इस प्रोडक्शन के अंदर परेशान होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? अगर हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर काफ़ी सकारात्मक सोच रखती है। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड द कंट्री हैज नो ऑप्शन बट टू सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर होना ही होगा। अब आपको सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स जो है वैसे भी एक नया वर्टिकल, एक नई अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर्स बनाकर बेच सके। आपको याद होगा जिस समय कोविड का समय आया था, उस समय पीपीटी जो किट होती है जो पहनते थे कोविड के लिए, उसको हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे।
और एक टाइम आया था कि हम लोगों ने इतनी बल्क में उसकी प्रोडक्शन की कि बाद में वो चीपर प्राइस के ऊपर हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। तो ऐसा ही कुछ डेडिकेशन इस समय इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को दिखाना पड़ेगा, और फिर हम एक टाइम पर सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं अगर, तो हम सेमीकंडक्टर्स वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखी है और प्रधानमंत्री की तरफ से इतनी बड़ी बात एकदम क्लियर शब्दों में बोली गई है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है, बल्कि उस आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। दिस कम्स एट ए time of the global semiconductor crisis and geopolitical tension between China and US, alongside the latest issue related to the Russian invasion of Ukraine। तो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से चाइना और यूएस के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और जिसका क्लियर इम्पैक्ट जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो द इंडिया हैज नो ऑप्शन बट टू आत्मनिर्भर व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर। दिस sector has brought the new possibilities to make India, Modi said on 3rd March at a post-budget webinar on Make in India for the World organized by the Department of Promotion of Industry and Trade। तो क्या कर रही है बेसिकली कंपनीज, अभी तक कौन बना रहा है? ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये इसके अंदर बना रहे हैं, ये बिगेस्ट चिप मेकर हैं, और अब इंडिया इस फील्ड में आगे बढ़ने जा रहा है। तो क्या सिर्फ आगे बढ़ने जा रहा है या कुछ और बड़ा प्लान जो है वो हमने इसको लेकर आगे बढ़ गए हैं, वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते कि कौन से प्राइवेट प्लेयर्स हैं या कौन से प्लेयर्स हैं जो इस समय, कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो इस समय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रही हैं और आगे ये जो हैं सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये बड़े नाम हैं: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, किडिल, सेमट्रॉनिक्स, अप्लाइड मटेरियल, मैसाम एंड सोलेक्स। तो ये वो बड़े नाम हैं जहां आपको सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देने वाले हैं, और ये बेनिफिट उठाएंगे किस बात का? तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की डिमांड यहां बढ़ रही है, इफ वी शफल थ्रू द लास्ट डिकेड, इट्स इजी फॉर अस टू पॉइंट आउट द मेक इन इंडिया ड्राइव हैज driven a marked increase in production of electronic devices, from mobile phones to mobile accessories, from TV, computers, electronics एंड वेरियस थिंग्स जो भी आप देख सकते हैं उसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर का यूज होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बड़ी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि कैबिनेट अनाउंसेस 76,000 करोड़ इंसेंटिव स्कीम टू एड्रेस सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। यानी जो आपने वो बात सुनी थी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI के तहत अब 76,000 करोड़ इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज को लेकर काम किया जाएगा तो जो इसके अंदर काम करेगा उसको कंपनी जो है वो 76,000 तक कैबिनेट की तरफ से अलॉट किए गए हैं। The crucial part that the semiconductor play in the production of diverse electronic and electronic devices is indispensable. This is why the shortage of these products have been bothering the country as well as the world। तो न सिर्फ हमारा देश परेशान है बल्कि पूरी दुनिया इस समय सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से परेशान है। दिस शॉर्टेज can literally be pointed out as one of the example of the devastating aftermath of the decade coronavirus disease। तो 100 साल में जो बड़ी बीमारी आई है इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था, और उसके बाद तभी से ये बात स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग सेमीकंडक्टर के फील्ड में सेल्फ रिलायंट होना हमें ज़रूरी है। और अब तो ये वॉर भी आ गई है जिसकी वजह से इस चीज को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, और 76,000 करोड़ जो है वो इस प्रॉब्लम को बाईपास करने में हेल्प करेगा। आगे पढ़ते हैं। मेनी इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग रिलायंस एंड ओला हैव बीन फेसिंग दिस शॉर्टेज सेमीकंडक्टर चिप since pandemic outbreak, as a result of which numerous initiatives and plans have stalled almost अनप्रेसिडेंटली। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और आप देख ही सकते हैं कि रिलायंस, ओला या जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन सभी को सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और जितने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की
से हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं और बड़ी कंपनीज में सब जगह इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर incentive scheme by devoting 76,000 crore to bypass the problem with the semiconductor on December 15, 21. According to this new policy, the Indian government has decided to help witness the construction of 20 plus semiconductor component manufacturing design and display unit ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो आने वाले 6 साल के अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर से जुड़ी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इवन अभी तक हम इंपोर्टर हैं और आने वाले 5-6 साल के अंदर जो गवर्नमेंट का प्लान है वो एक्सपोर्टर बनने का है इन सेमीकंडक्टर फील्ड। तो ये राइट टाइम भी है कि आप इसके स्टॉक्स में इस समय जो बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, तो आप ऐसे स्टॉक्स के ऊपर नज़र बनाए रखें जहां पर आप को सेमीकंडक्टर से रिलेटेड प्रोडक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस किया, इशू को एड्रेस किया और वहीं आपको इसका एक सॉल्यूशन जो है वो भी निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। द मोदी लेड गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सिग्नल्ड टू टर्न इंडिया इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक हब and this development is a major addition to them। यहाँ पे क्लियर आप पढ़ सकते हैं, this development is a major addition to them। this new policy of semiconductor will help India strengthen in manufacturing base। as per the latest news, the Ministry of Electronic and IT यानी MeitY will first initiate by working out the granular डिटेल्स एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। तो इसके लिए एप्लीकेशंस भी इनवाइट कर ली है और गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो यहाँ एक तरफ जहाँ एक बड़ा इशू नज़र आ रहा है, वहीं इसका एक बड़ा सा सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट करने के का प्लान कर रही है। तो ये दो बड़ी खबरें आपको एक साथ मैंने यहाँ पर बताई है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे भी ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहे, ये न्यूज़ आपको मिलती रहे जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।